राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर कल एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसके अंदर हमने चित्तौड़ पढ़ लिया था, कुंभलगढ़ पढ़ लिया था और हमने रणथंभौर पढ़ लिया था। तो आज हम आगे के दुर्ग पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। राजस्थान फ्रीडम स्ट्रगल हमने पूरा कंप्लीट किया है, राजस्थान हिस्ट्री हमने पूरा कंप्लीट किया है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में गिवन है। एंड हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहे हैं। जो चैनल पर न्यू है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर राजस्थान जीके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर सभी वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। कम टाइम के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं और विद द मोस्ट पॉसिबल ट्रिक्स। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक्स हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। वीडियोस को आप देखें, लेकिन साथ साथ में पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ को करना ना भूलें। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ विल प्ले अ ग्रेट रोल। थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन पीवाईक्यूज़ से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो कई टाइम से पेपर दे रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके फिर पेपर देना स्टार्ट करते हैं। अब वो पढ़ते तो कुछ हैं और स्टार्टिंग की मतलब जो चीज़ें होती हैं वही पढ़ते रहते हैं, लेकिन पेपर जो होता है वो कुछ और ही पूछा जाता है। तो क्या पेपर में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लगेगा। ठीक है, तो आप पीवाईक्यूज़ देखिए तो उससे आपको पता चलेगा कि वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं या फिर नहीं है, और एमसीक्यूज़ से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ आप डेली करिए ही करिए। अब तो 3 महीने से भी कम समय बचा है, सो कीप प्रैक्टिस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो था वो पढ़ा दिया था, तो आज मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी एंड आप वरना कल वाली वीडियो के अंदर वो देख सकते हैं। फिर हमने कुंभलगढ़ का दुर्ग भी पढ़ लिया था और फिर हमने अपना रणथंभौर का दुर्ग भी पढ़ लिया था। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था, जालोर का दुर्ग भी हमने पढ़ लिया था और हमने मेहरानगढ़ दुर्ग भी पढ़ लिया था। तो ये हमारे वो दुर्ग हैं जो कि कंप्लीट हो चुके थे। अब हम सिवाना का दुर्ग भी मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन अब मैं सिवाना से ही शुरू करूँगी और आज अपना दुर्ग ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोनों वीडियोस मर्ज भी कर देंगे। देखिए, जो कंटिन्यूसली चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं वीडियोस कैसे अपलोड करती हूँ। अगर कोई 2 टॉपिक्स हैं जो कि सेम हैं, जैसे दुर्ग पार्ट फर्स्ट, दुर्ग पार्ट सेकेंड, तो फिर उसका कंबाइंड भी एक वीडियो आ जाता है। तो इसीलिए आप एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो तो वो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आपको सब कुछ सीक्वेंस वाइज समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, हम पढ़ते हैं सिवाना। सिवाना अपना बाड़मेर के अंदर पड़ता है और यहाँ पे 2 साके होंगे। एक होगा 1308 के अंदर और एक होगा 1583 में। पहला होगा अलाउद्दीन और सातल देव के बीच में और दूसरा होगा मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला रायम लोथ के बीच में। यहाँ पे जो अलाउद्दीन होगा 1308 में, ये क्या करते हैं, भाड़ेलाव तालाब को गौ रक्त से दूषित कर देते हैं, यानी कि जो गाय का जो रक्त होता है वो मिला देते हैं उस तालाब के अंदर। और फिर इस दुर्ग का नाम भी, खैर क्या रखें इस दुर्ग का नाम, इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं है ना। तो सिवाना का जो नाम होता है वो खैराबाद। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि मोमीनाबाद किसका नाम रखा गया था, और एक और पूछती हूँ, खिजराबाद किसका नाम रखा गया था। ठीक है, ये आप बताइएगा। खैराबाद किसका रखा गया है, सिवाना का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कल्ला रायमलोथ का थड़ा है। तो ये हो गया अपना सिवाना का दुर्ग। अब आइए पढ़ते हैं हम अचलगढ़। अचलगढ़ आबू के अंदर है, जो चल नहीं सकता, आबू पर्वत पर है। परमार वंश ने इसको बनवाया था। पुनः निर्माता इसके कुंभा थे। तो मेवाड़ का गुजरात के आक्रमण से बचाने हेतु निर्मित, कि मेवाड़ को गुजरात के आक्रमण से बचाना है इसलिए एक दुर्ग बना लेते हैं। तो कुंभा ने ये दुर्ग जो है वो पुनः इसका निर्माण करवाया। कहाँ पर, आबू में, अचलगढ़ के नाम से। स्थापत्य कपूर सागर, ओखा रानी का महल, सावन भादो झीलें, ये सब यहाँ पर है। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं कि है ना, अचल से आप याद रखो चल, कि चल कहाँ चल, तो हम रानी को बोल रहे हैं कि रानी चल, सावन आ गया है, हम सागर देखने के लिए चलते हैं। तो कपूर सागर, ओखा रानी का महल, सावन भादो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको हेल्प कर जाएंगी। सावन भादो, कि सावन भादो आ गया है तो ओखा रानी चलो, कहाँ चले, सागर में चलते हैं। कौन से सागर में, कपूर सागर में। तो चल से हो जाएगा अचलगढ़। ठीक है, और कुंभा को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुंभा को ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जब एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको भी हम कुंभा को भी बोल देते हैं कि चलो चलो। ठीक है, तो कुछ बस याद आ जाए, है ना। पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे और अगर याद रहेंगे तो आपके पूरे नंबर आने के चांसेस होंगे।
क्योंकि जीके पेपर फर्स्ट के अंदर भी मिनिमम जो मार्क्स होते हैं वो लेकर आने होते हैं। पेपर 2 जो होता है वो तो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो उसके अंदर तो आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी है, लेकिन उसके अंदर पासिंग मार्क्स लाना इतना टफ नहीं होता। लेकिन जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर पासिंग मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। खासकर जैसे देखो जो हिंदी है जिनका सब्जेक्ट, अब आप बताओ वो मैथ्स और साइंस कैसे करेंगे, है ना, थोड़ा मुश्किल तो पड़ता ही है। कोई कॉमर्स से है तो उसके लिए भी साइंस मुश्किल पड़ता है, जैसे मुझे साइंस थोड़ा सा लगता है कि साइंस जो है वो कैसे कवर किया जाए, और जो हिंदी के हैं वो इंग्लिश कैसे करें, है ना। तो थोड़े से हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक नॉलेज तो हर एक के बारे में होनी चाहिए, तभी आप पेपर ये क्रैक कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं अजमेर के दुर्ग के बारे में। तो अजमेर के बहुत सारे नाम हैं। सबसे बड़ी बात तो इसको गढ़बीटली, तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। शाहजहां के सेनापति थे विट्ठल दास गौड़ के नाम पर गढ़बीटली, मतलब इसका नाम गढ़बीटली कैसे आया, तो विट्ठल दास गौड़ थे उनके नाम पर इसका नाम गढ़बीटली रखा। हरविलास शारदा ने इसे राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग तथा सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग माना है। तो अजमेर का दुर्ग देखो, अजमेर जो है ना वो आप मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से याद करो कि उसको हार्ट बोलते हैं और बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, लेकिन आप मानो तो यानी कि वो बिल्कुल गढ़ है ना, राजस्थान का बिल्कुल गढ़ है, और जो बिल्कुल सेंटर में होगा उसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण होते हैं, तो उसको ऊपर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण होने वाले हैं। सबसे पुराना यही है क्योंकि जो सबसे सेंटर में है वही सबसे पुराना होगा, और गढ़ है। गढ़बीटली नाम से चर्चित तारागढ़ दुर्ग मूल रूप से अजयराज द्वारा 1113 में निर्मित हुआ, क्योंकि नाम ही देखो अजयमेर, तो अजयराज ने ही इसको बनवाया था। और मेवाड़ के उड़ना राजकुमार जो थे, पृथ्वीराज की जो पत्नी थी तारा, उनके नाम पे इसका तारागढ़ नाम रखा गया था। यह दुर्ग मीरान साहब खिंगसवार और घोड़े की मजार के लिए चर्चित है, ठीक है, किसके लिए, मीरान साहब खिंगसवार और घोड़े की मजार, इनके लिए चर्चित है। बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। तो कौन इसको कहता है राजस्थान का जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर इज़ अ इंग्लिश वर्ड, तो बिशप हैबर इसको कहेंगे, ठीक है। हरविलास शारदा ने क्या कहा है, तो हिंदी का नाम है ना, तो वो यही बोलेंगे कि प्राचीनतम दुर्ग है, सर्वाधिक, तो देखो वर्ड्स कितने मतलब अच्छे अच्छे हैं ना, प्राचीनतम, सर्वाधिक, तो वो हरविलास शारदा ने इसको कहा है। तो ये हो गया हमारा अजमेर का दुर्ग। चलिए अब पढ़ेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। तो आमेर का दुर्ग अगर पढ़ें तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए आमेर का दुर्ग, इसमें राजमहल पर्वतीय ढलान पर, मतलब पर्वतीय ढलान, पर्वत की जो ढलान होती है पर ही इस प्रकार बनाए गए हैं जैसे कि दुर्ग हो। नव कछवाहों के शौर्य और मुगल शासकों से राजनीतिक मैत्री के कारण आमेर दुर्ग सदा बाहरी आक्रमणों से बचा रहा। किस वजह से बचा रहा, क्योंकि एक फ्रेंडशिप का जो मान मर्यादा होती है उसकी वजह से, क्योंकि मुगल शासक जो थे और जो कछवाओं के जो शौर्य थे उनके बीच में कुछ मैत्री रिलेशंस थे, कुछ फ्रेंडली रिलेशंस थे, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर ज़्यादा आक्रमण नहीं हो पाए। इसमें मावड़ा जलाशय, दौलत राम बाग, शीला माता मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, मैंने सारे मंदिर आपको पढ़ाए हैं, है ना। जगत शिरोमणि मंदिर ऐतिहासिक काल से महत्वपूर्ण है। आमेर, शीला माता, जगत शिरोमणि, मावड़ा जलाशय, दौलत राम बाग, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तो क्या ध्यान रखना है कि ये पर्वतीय ढलान पर ही इस प्रकार बना हुआ है कि जैसे कि दुर्ग हो, यानी कि पर्वत की जो ढलान है तो उसको मतलब उसी में कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरीके से कर दी गई है कि दुर्ग जैसा वो लगता है। क्यों इसके ऊपर बाहरी आक्रमण नहीं हुए, क्योंकि मित्रता थी किसके बीच में थी, मुगल शासक और शौर्यों के बीच में मित्रता थी। फिर इसको यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो मावड़ा जलाशय, एक दौलत राम बाग, एक शीला माता, एक जगत शिरोमणि मंदिर, ठीक है, 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो जो अमीर लोग होते हैं उनके पास तो दौलत होती है, तो आमिर से आप दौलत याद रख सकते हो, तो एक तो इसके अंदर हो गया दौलत राम बाग, ठीक है। दूसरी बात देखो जिसके पास जो अमीर होगा तो जगत तो उसका सारा मतलब उसको ही सर पे रखेगा ना, तो जगत शिरोमणि मंदिर। फिर देखो मावड़ा जलाशय है, तो मतलब उनके पास मावड़ा जलाशय भी होंगे और शीला माता मंदिर भी वो बनवा लेंगे। बस याद रह जाएगा, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो कि 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की हैं, लेकिन आपके फैक्ट सारे वहाँ से कवर नहीं हो पाते हैं। और अगर हमारी वीडियो से कोई फैक्ट रह भी जाएगा तो आई विल कवर इट, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
तो मैं खुद देखूंगी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बुक भी है मेरे पास पर्टिकुलरली, और एक नहीं है 2-3 है। तो जो भी, जैसे अगर मान लो मैंने जयगढ़ दुर्ग पढ़ाया है, तो अगर इसके अंदर कोई एक भी लाइन नहीं होगी तो वो बाद में आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ट्रस्ट करें और PYQs एंड MCQ ज़रूर करें, क्योंकि देखो उनका तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। चलिए अब पढ़ते हैं जयगढ़ का दुर्ग चिल्हे का टोला। निर्माण इसका मान सिंह कराते हैं, तो मान सिंह कराएंगे इसका। गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने इसका कराया, और यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर कभी आक्रमण नहीं हुआ। तो जिसकी सब जय करते हैं उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। जय सिंह से ही जयगढ़। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में यहाँ पर तोप निर्माण के विशाल कारखाने थे, ठीक है। यहाँ पे तोप बनाई जाती थी, तो तोप के सामने भी सब जय करते हैं, है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ी तोप जय बान रखी है, तो जयगढ़ में भी जय बान रखी है। जल संग्रहण की यहाँ पे खास तकनीक है, जिसकी वजह से जो बरसाती पानी है वो पक्की नालियों से होते हुए जयगढ़ के टाँके में एकत्रित होता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है पानी, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और गुप्त सुरंगों के कारण इसे रहस्यमयी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गुप्त सुरंगें हैं, ठीक है। पूरी एक ऐसी लाइन है जिसके अंदर से गुप्त रास्ता है जहाँ से जाया जाता है। इसमें कछवाहों का राजकोष छुपाया हुआ था, मतलब जो कछवाहा थे उनका जो मनी था, जो मतलब उनके पास जो धन था, वो यहाँ पे छिपाया गया था जयगढ़ दुर्ग के अंदर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर विजयगढ़ी शस्त्रागार भी है, जयबान तोप भी है, और 7 मंजिला दिया बुर्ज भी यहाँ पर है। तो ये आपका था जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो जल संग्रहण की बात ध्यान रखनी है, एक कछवाहों का राजकोष, एक तोप निर्माण, एक सैनिक इमारतों में इसको शामिल किया गया है, गुप्त सुरंगें हैं, विजयगढ़ी शास्त्रागार है, और 7 मंजिला दिया बुर्ज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी कहाँ है, जयपुर के अंदर ही है, और इसका दूसरा नाम सुदर्शनगढ़ भी है ना। नाहरगढ़ का ही दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़ या फिर सुलक्षणगढ़, ठीक है। तो नासू है ना, तो सुदर्शन और सुलक्षण। जयपुर के पहरेदार के रूप में सवाई जयसिंह ने इसको बनवाया, लेकिन इसका जो नाम था वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा, क्योंकि नाहरगढ़ है ना, तो बनवाया तो सवाई जयसिंह ने है, लेकिन और से ही इसका नाम सुदर्शनगढ़ और सुलक्षण, आप ध्यान रख लो कि सवाई जयसिंह ने बनवाया तो सुदर्शनगढ़ और सुलक्षणगढ़, लेकिन इसको जो नाम है वो किस पे रख दिया, नाहर सिंह भूमिया के नाम पे, तो नाम पड़ गया इसका नाहरगढ़। इसको किस लिए बनवाया गया था, ताकि मराठों से बचा जा सके, है ना। तो मना करना चाहते थे हम मराठों को, ना मराठा ना आ। इस किले में माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था। 9 यहाँ पे आपको अलग अलग महल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तारागढ़ बूंदी के बारे में। तो देखिए अभी मैंने आपको एक तारागढ़ और दिखाया था, एक सेकेंड, हाँ, एक यहाँ पर आपने देखा था कि अजमेर के दुर्ग को भी तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, है ना। गढ़बीटली नाम से चर्चित जो तारागढ़ दुर्ग मूल रूप से अजयराज द्वारा निर्मित था। एक तारागढ़ आप देखेंगे तो कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। एक तारागढ़ कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है। तो वीर विनोद के अनुसार क्षेत्र सिंह बूंदी विजय के प्रयास से वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कि वीर विनोद ये बताते हैं कि जो क्षेत्र सिंह थे वो क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके पुत्र जो थे लाखा ने बूंदी विजय की कसम को पूरा करने के लिए मिट्टी का नकली किला बनाकर उसे ध्वस्त किया। तो यानी कि उन्होंने, जो उनका बेटा था मतलब जो लाखा था, तो वो कि अब मैं बूंदी को जीतूंगा, तो जीतने के लिए तो उन्होंने मिट्टी का एक किला बनाया, नकली किला बनाया, और उसे ध्वस्त कर दिया। इस नकली किले की रक्षा के लिए कुंभाहाड़ा ने अपने प्राण दिए। यहाँ पे 84 खंभों की छतरी, जैत सागर, नवल सागर यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बूंदी के अंदर ही है 84 खंभों की छतरी, जैत सागर, नवल सागर। तो ये अपने दुर्ग कंप्लीट हुए। और अब हम पढ़ेंगे जल दुर्ग। ये आयरन दुर्ग भी थे कुछ, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं जल दुर्ग। जल दुर्ग कौन से होते हैं, जो पानी के आसपास बने होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जल दुर्गों के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गागरोन का दुर्ग, है ना। तो गागरोन का दुर्ग जो है, गागरोन का दुर्ग ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गागरोन का दुर्ग जो कि झालावाड़ के अंदर पड़ता है, इसका नाम धुलरगुड़, डोड़गढ़, गगराटपुर ये भी है।
अरावली की एक सुदृढ़ चट्टान पर आहू और काली सिंध के संगम पर बिना नींव के निर्मित गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। इसका निर्माण किसने करवाया? बीसल देव ने करवाया। डोड राजा बीसल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। ये आपको याद हो तो जब मैंने आपको वंश पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बीसल देव जो होंगे वो कवि बांधव भी कहलाते हैं और वो क्या कहते हैं गागरोन के दुर्ग का भी निर्माण करवाते हैं। तो हमने सभी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर कवर किया है। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खींची ने बीजल देव को मारकर इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा। तो इसका नाम जो था वो गागरोन कब रखा गया? जब देवन सिंह खींची ने बीजल देव को मार दिया, यानी कि बीसल देव को मार दिया। दुर्गम पंथ चौतरफा विशाल खाई, मतलब कि रास्ता जो है वो बड़ा ही दुर्गम है, सुगम नहीं है। चारों तरफ खाई है। मजबूत दीवारों के कारण यह दुर्ग अपने आप में अनूठा है। शक्ति के साथ साथ भक्ति व त्याग की गाथाओं का साक्षी संत पीपा व मीठा शाह के लिए आज भी जाना जाता है। 2 साके हुए, एक अचलदास खींची होशंग शाह के अगेंस्ट, दूसरा 1444 पलनसी और महमूद खिलजी। महमूद खिलजी ने इस कोट का निर्माण कराकर नाम मुस्तफ़ाबाद रखा। सांगा ने यह किला मेदिनी राय को सौंपा था। याद हो तो सांगा ने 5 युद्ध करे थे, है ना, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, तो और अपना गागरोन का दुर्ग। तो गागरोन का दुर्ग जो था वो ही जीता था और इसका नाम ये मेदिनी राय को ही सौंपा था महमूद खिलजी के खिलाफ। ये महाराणा सांगा की वीडियो देखिए आप, उसके अंदर पढ़ाया गया है। स्थापत्य यहाँ पे आप देखेंगे तो पीपा की छतरी है, मीठे शाह की दरगाह है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा है और यहाँ पर जौहर कुंड भी है। ठीक है, तो ये है किसके बारे में? जालोर दुर्ग के बारे में ये कुछ विशेषताएं थी। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। झालावाड़, धुलरगढ़, डोडगढ़, गगराटपुर। तो देखो गागरोन से ही तो गगराटपुर याद हो जाएगा। फिर आप देखोगे तो डोड राजा बीसल देव इसको बनवाते हैं, तो इसलिए इसका नाम डोडगढ़ भी हो गया। ठीक है, आप देखिए ना, डोड राजा बीसल देव ने बनवाया तो इसका नाम डोडगढ़ भी हो गया। धूलरगढ़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि धूलरगढ़ भी इसका नाम है। कौन सी नदी पर है? आहू और काली सिंध, बिना नींव के ये बना हुआ है। और देवन सिंह ने बीजल देव से जीतकर इसका नाम गागरोन रखा। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो इसका जो पथ है वो दुर्गम है, चारों तरफ विशाल खाई है और मजबूत इसकी दीवारें हैं। यहाँ पे पीपा व मीठा शाह की दरगाह भी है। और ये जो सांगा ने इसको मेदिनी राय को दिया था, महमूद खिलजी ने इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। तो महमूद खिलजी ने मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। ठीक है, तो और ये 2 साके और आपको इसके ध्यान रखने हैं। एक तो अचलदास, देखो ग में 2 ग है ना, तो 2 साके होंगे। और पहला वर्ड तो आ से शुरू होता है ना, तो अचलदास खींची होशंग शाह, तो मतलब इतने चले कि सांस नहीं आया है ना, होश नहीं आया, तो अचलदास खींची होशंग शाह। दूसरा पलनसी महमूद खिलजी, तो महमूद खिलजी के साथ तो युद्ध ही होगा सांगा का, जब वो मेदिनी को राय को इसको सौंपेंगे, तो महमूद खिलजी और पलनसी, तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये था गागरोन का दुर्ग। अब देखिए भैंसरोडगढ़, तो भैंसरोडगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ में है। भैंसा शाह व्यापारी व रोड़ाचारण द्वारा निर्मित इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। कौन सी नदी पर है? चंबल और बामनी नदी पर ये है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं? भैंस जो है वो चबा रही है, तो भैंस जो है वो चबा रही है, तो चंबल नदी और बामनी नदी। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रह जाएगा। और आहू और काली सिंध है ना, तो आहू और काली सिंध पर कौन सा है? गागरोन। तो आ का है ना, आ का गा, तो आ का आहू काली सिंध गागरोन। फिर देखिए शेरगढ़, तो शेरगढ़ कहाँ है? 12 की परवन नदी पर। तो देखो शेर बार बार मौका नहीं देता है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो कि पर शेर जो है वो बार बार मौका नहीं देता। तो परवन नदी, 12, शेरगढ़, कोषार, वर्धन भी इसको कहते हैं। अब हमारे कुछ दुर्ग और रह गए हैं, जैसे कि धानवन दुर्ग रह गया है और पारिख दुर्ग रह गए हैं। तो ये मैं कल और अपलोड कर दूंगी और फिर तीनों वीडियो मर्ज भी हो जाएंगी, तो आप चाहें तो एक साथ भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने PYQs MCQs प्रैक्टिस करते रहिए, अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।